नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ललितपुर से खबर है, पुलिस ने महिला को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा है और 3rd डिग्री देने के मामले में प्रशासन में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो महिला को निर्वस्त्र करके थाने में 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया और कोतवाल सहित उपनिरीक्षक और आरक्षी अब इस मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया, 3rd डिग्री का टॉर्चर एक महिला को दिया गया और इस मामले में अब महिला के साथ जो घटना घटित हुई, अब उप निरीक्षक और आरक्षी निलंबित किए गए हैं। कोतवाल सहित उप निरीक्षक और आरक्षी निलंबित कर दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि चोरी की वारदात कबूल नहीं करने पर यह 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर है, ललितपुर में पुलिस ने महिला के साथ बेरहमी के साथ ये मारपीट की। 3rd डिग्री का टॉर्चर महिला के साथ हुआ, 3rd डिग्री महिला को दिया गया और महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया है। जानकारी सामने आ रही है और इस पूरे मामले में अब कोतवाल सहित उप निरीक्षक और आरक्षी निलंबित कर दिए गए हैं। लेकिन इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, चूंकि चोरी की वारदात कबूल नहीं करने पर 3rd डिग्री का टॉर्चर महिला के साथ हुआ है। बड़ी जानकारी है ललितपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने महिला को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा है। प्रकाश में है, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना सीओ महरौनी के द्वारा संपादित की जा रही है। क्या जानकारी है, चूंकि एक महिला के साथ 3rd डिग्री का टॉर्चर हुआ और उसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये प्रकरण क्या है, पूरा अपडेट करें। जी आयुष, देखिए आपको बता दूं कि पूरे मामला जो है कोतवाली महरौनी का मामला है। ये 2 तारीख को महिला जो है जो कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी है उसके यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। जब ये 2 तारीख को महिला पुलिसकर्मी के घर पहुंची तो उसकी जो पुलिसकर्मी की पत्नी है उसने उसको बंधक बना लिया और कोतवाली से उसने अपने पति को बुलाया और बाहर से एक SO महिला कोतवाल भी साथ में आई, जहां पर उन्होंने कमरे के अंदर चोरी का आरोप लगाया। जब महिला ने चोरी का जो मामला है उसको घटना को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने लगातार उसको कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से कपड़े निर्वस्त्र करके उसको बेरहमी से पीटा। उसके बाद ये लोग उसको महिला को जो है थाने लेकर आए, जहाँ पे थाने पे भी महिला को पूरी रात भर मारपीट की गई। महिला के पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ के जो जिम्मेदार थानाध्यक्ष हैं उनके सामने जो महिला पीड़ित परिवार है उस पर ही शांति भंग करने का आरोप लगाने के बाद उनको थाने से भगा दिया। जब ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना, आपको बता दूं कि ये सबसे पहले इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद जो महिला थाना जो महिला दरोगा है पारोल चंदेल और ये जो आरक्षी है अंशु पटेल, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था वही। लेकिन जब आज ये मामला ADG के समक्ष, ADG कानपुर भानु भास्कर जी के समक्ष आया तो उन्होंने CO को इस मामले की जांच सौंपी और जांच में जो वहां के कोतवाल है कामता प्रसाद वो भी इस मामले में दोषी पाए गए, जिसको लेकर नहीं बिल्कुल, देखिए निलंबन की कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे समझना चाहूंगा, थोड़ा सा ये बताएं कि चोरी का आरोप लगाते हुए ये मारपीट हुई है महिला के साथ या इसके पीछे का कुछ और भी कारण है। पीड़ित परिवार इसको लेकर के क्या बता रहा है, ये इस तरह की संवेदनहीनता क्यों देखने को मिली, इस कदर गुस्सा क्यों बरपा है कि मारपीट की गई, पहले घर के अंदर कमरे में बंद करके उसके बाद थाने में भी ले जाकर के। सिर्फ इतना विषय था कि चोरी का आरोप लग रहा था या इसके पीछे का कुछ और भी कारण है? जी देखिए, जिस तरीके से पीड़ित महिला है उसके जो आरोप है उसका ये कहना है कि जो पुलिसकर्मी है संबंध किसी तांत्रिक के पास गया, वहीं तांत्रिक ने ये उसको विश्वास दिलाया कि जो आपके यहाँ घर में महिला काम करती है वही आपके गहने चुराए हैं, उस महिला ने के गहने चुराए हैं, जिसको लेकर पुलिसकर्मी लोग उग्र होगा उस पर लगातार चोरी का दबाव बनाते रहे। लेकिन महिला साफ तौर से इनकार करती रही कि मुझे आपके किसी गहने से कोई लेना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये क्रूरता पर बने रहे और बेरहमी से उसकी मारपीट करते रहे। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो महिला के साथ जमकर अभद्रता की गई, मारपीट की गई, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया और इस तरह से उसको मारा गया है कि गंभीर चोटें हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है और बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने का विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर इस्लामिक टोपी पहनने के फरमान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रयागराज के झूसे स्थित न्याय नगर के पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ पुलिस ने कीडगंज थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया और पूरा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब ईद के मौके पर स्कूल में नर्सरी से लेकर यूकेजी के बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई जिसमें उन्हें कुर्ता पायजामा और जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देनी थी। अब स्कूल की तरफ से दिए गए इस टास्क पर बच्चों को नंबर भी दिए जाने थे, लेकिन जब यह बात कई बच्चों के गार्जियन को पता चली तो कई गार्जियन ने इसको लेकर के नाराजगी जताई। हालांकि कोई गार्जियन बच्चों के करियर को देखते हुए सामने नहीं आए, लेकिन अब बात हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ा और फिर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी लालमणि तिवारी का आरोप है कि जिस दिन ईद थी उसी दिन अक्षय तृतीया और परशुराम की जयंती भी थी। बावजूद इसके बच्चों को इस्लामिक ड्रेस पहनकर ईद की मुबारकबाद देने का 20 सेकंड का वीडियो बनाकर उसे स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का टास्क दे दिया गया। वीएचपी के नेता ने यह भी कहा कि पूरी घटना में शिकायत मुख्यमंत्री योगी से लेकर के डिप्टी सीएम तक से की गई और इस पूरे मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। अब इस पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा ने सफाई दी और यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में है। स्कूल में सभी धर्मों के त्योहार पर बच्चों से ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है। बावजूद इसके अगर किसी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने को भी तैयार है। अब फिलहाल विवाद बढ़ता देख करके इस पूरे मामले में वीएचपी के नेता लालमणि तिवारी की तहरीर पर प्रयागराज के कीडगंज थाने में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। तो पुलिस इस मामले में अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का सीधे तौर पर मामला है, क्योंकि किस आधार पर स्कूल में कुर्ता और टोपी पहनने का फरमान सुनाया गया और इसको लेकर के बाकायदा इसको अपलोड करने की भी बात कही गई। इसके बाद सवाल उठने लाजमी थे और वो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, स्कूल के अंदर अगर इस तरह की कोई रेगुलर एक्सरसाइज है जिसको लेकर के बुशरा मुस्तफा जो कि प्रिंसिपल हैं वो इस बात को कह रही हैं कि इस तरह के टास्क स्कूल में होते रहते हैं, तो फिर उस दिन अक्षय तृतीया या अन्य पर्व भी थे और सभी तरह की फैंसी ड्रेस पहनी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ टोपी या फिर कुर्ता पहन करके ईद की मुबारकबाद देते हुए अगर आप ये कहेंगे कि वीडियो बना करके उसको अपलोड करना है तो जाहिर बात है कि इससे सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल उठे। अब इसको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले तक से जोड़ा गया। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया कि आखिर किस आधार पर टोपी पहनने का ये जो आदेश है या फिर कुर्ता पहनने का जो आदेश है वो जारी किया गया, क्योंकि अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन के तौर पर भी आप इसको देखें तो उसमें बच्चों को छूट हो सकती है कि वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं। लेकिन जो सवाल उठने शुरू हुए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर इस तरह के विवाद किसी भी तरह से सही नहीं ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, बच्चों को वहाँ पर शिक्षा मिले। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरह के विवाद साथ में जुड़ने लगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि विगत कुछ समय से स्कूलों के अंदर भी इस तरह के जो विवाद हैं वो सामने आ रहे हैं और अब उसी से जुड़ता हुआ ये विवाद है जिसमें स्कूल के अंदर ये फरमान दिया गया या फिर ये कह सकते हैं कि एक आदेश इस तरीके का दिया गया कि बच्चों को टोपी पहननी है, कुर्ता पहनना है, ईद की मुबारकबाद देनी है और इसको लेकर के एक वीडियो बनाना है जो कि एक टास्क के तौर पर था और इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था। लेकिन अब इसको लेकर के सवाल उठे और अभिभावकों ने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई, लेकिन अभिभावकों ने खुलकर कुछ भी इस विषय पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर के भी निश्चित तौर पर अभिभावकों को चिंता रहती है। लेकिन हाँ, दबे ढके छुपे शब्दों में जरूर इस बात को लेकर के नाराजगी अभिभावकों की तरफ से भी व्यक्त की गई। तब स्कूल में कुर्ता और टोपी पहनने के मायने क्या हैं और क्यों इस तरीके का टास्क दिया गया, इसको किस नज़रिए से देखा जाए
और स्कूलों के अंदर ये जो बार बार इस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है, इसको किस तरह से देखें, आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के पुलिस तक अब ये मामला पहुंच चुका है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब जांच के बाद आगे कार्रवाई की भी बात कही है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर के गहरी आपत्ति दर्ज की है कि आखिर इस तरीके का फरमान किस आधार पर सुनाया गया है। तो अहम यह है कि इस तरह के विवाद स्कूलों के साथ क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि बुर्के का विवाद हुआ, वो भी स्कूल के ही अंदर था, और उसके बाद आपने देखा कि और भी इसी प्रकार के प्रकरण सामने आए जो कि स्कूलों के अंदर हुए, और अब प्रयागराज से भी जिस तरह से इस तरीके का वाकया सामने आया, उसके बाद दो अहम सवाल यहाँ पर ये हैं। एक तो ये कि आखिर इस तरह से ये फरमान क्यों दिया गया, टोपी पहने या फिर कुर्ता पहनकर आकर के आपको एक वीडियो बनाने का टास्क, और दूसरा ये कि स्कूलों के अंदर आखिर इस तरह की विवाद क्यों जन्म ले रहे हैं और इसको लेकर के जो ऐतराज जताए जा रहे हैं उसके मायने क्या हैं। क्योंकि अब पुलिस तक ये मामला पहुंचा है तो जाहिर बात है कि पुलिस ने इसको लेकर के कंप्लेंट दर्ज की है, जिसमें आगे अब इस पूरे प्रकरण की जांच की बात पुलिस के द्वारा कही गई है, और इसके बाद अब जांच के बाद इसमें कार्रवाई क्या होती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रिंसिपल ने जो आदेश दिए हैं आज उसके मायने हम किस तरह से समझे, इस पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। ताहिरा हसन जी स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी स्वागत। और विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के। विनय कुमार सिंह जी आपका भी स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ताहिरा जी आपके पास आता हूं, और किस तरह से इसको आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं विगत कुछ दिनों से स्कूलों के अंदर ये जो विवाद हैं वो कुछ बातों को लेकर के लगातार हो रहे हैं। अब ये जो हाल फिलहाल का मामला सामने आया जिसमें टोपी लगाकर या कुर्ता पहनकर जाना है, आपको ईद की मुबारकबाद देनी है, उसका एक वीडियो बनना है जो कि सोशल साइट पर अपलोड होना है, इसको लेकर के पेरेंट्स से लेकर के हिंदूवादी संगठन आपत्ति जता रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देखती हैं ताहिरा जी? नहीं, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल जो है बुशरा, उनको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप किसी को एक फरमान नहीं जारी कर सकते हैं कि आप सब जो है पजामा कुर्ता पहने और लड़कियां शलवार पहने, कुर्ता पहने और ईद की मुबारकबाद दें और फिर वीडियो अपलोड किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि कल्चरल सारी चीज़ों को माना जाता है और ये होता रहा है, हम लोग के टाइम से होता रहा है कि होली से पहले छुट्टियां होती थी, तो जिस दिन छुट्टी होने वाली होती थी उस दिन कोई प्रिंसिपल की तरफ से कोई ऐसा कोई डिक्टेट नहीं आता था। हम लोग आपस में या हमारी बच्चियां आपस में होली खेलती थी, इस तरह से होता था। भाई ये हो कि बच्चे लाए, एक दूसरे को सेवई दें, ईद के बाद आए, एक दूसरे को विश करें, क्योंकि हम जाहिर है बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया कि बुशरा अहमद साहिबा का ये जो फरमान है कि सब पैजामा कुर्ता टोपी लगा के आए, छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां शलवार जम्पर दुपट्टे में आए, फिर वीडियो अपलोड हो, उसका क्या मतलब, क्या मैसेज वो देना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो जाहिर है एक विवाद खड़ा हो गया, इससे क्या फायदा। उस देश में जहाँ गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ सारे मनाया जाता है, इज्जत की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, वहाँ पर ये फरमान मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई पे बात होनी चाहिए उनका, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कहा ना ताहिरा जी, क्योंकि स्कूलों के अंदर अगर ये विवाद होने लगे तो फिर शिक्षा तो मुझे लगता है कि कहीं सेकेंडरी मैटर हो जाता है। और ये जो सारी चीजें हैं, विवाद की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों की भी मनोदशा पे बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। आपने कहा कि ये सही नहीं है और किस मनोस्थिति में उन्होंने किया, आपने इसको खंडन भी किया। मैं विनय जी आपका रुख करूंगा। विनय जी, कैसे देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि एक प्रिंसिपल और एक स्कूल जहां पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे जा रहे हैं तो उनको वहां पे शिक्षा मिलेगी, शिक्षित किया जाएगा, लेकिन इस तरह से ये कहना कि आप टोपी लगा करके आएं या आप कुर्ता पहन करके आ जाएं या फिर उसका एक वीडियो बना लें, लोगों को मुबारकबाद दें और उसके बाद हम उसको सोशल साइट पर अपलोड करेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखेंगे और इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती? देखिए आयुष जी, ये नए नए विवाद इस पर आ जाते हैं। हमारा विद्यालय जो है, ये स्कूल है, ये विद्या के मंदिर है। इसमें ज्यादा फोकस आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनको नेक नागरिक बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। जबकि आए दिन देखा गया कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात हो जाती है। अभी कर्नाटक का विवाद सुधरा नहीं था, कर्नाटक में जबरदस्ती का विवाद हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे आते हैं, एक ही ड्रेस होती है कि कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंच, कोई नीच, सबको हम समान शिक्षा दे सकते हैं, सबको भी एक तरह से, एक उससे हम सबको देख सकते हैं। मगर वहां पे भी
बुरके वाली बात आई, हम लखनऊ की बात बता रहे हैं। लखनऊ में यहाँ भी तमाम स्कूल है, ग्रेडियस स्कूल, नेवो ग्रेडियस स्कूल, पर मैंने देखा बच्चे बुरके पहन के आते हैं, मगर वो बुरके को जैसे ही पहुंचते उनकी अपनी ड्रेस होती बच्चियों की, वो बुरके को लपेट के बैग में रख देते हैं, उसके बाद ड्रेस में फिर वहां से लौट के आते हैं, फिर बुर्का पहनते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि ठीक है विद्यालय में, मगर एक कर्नाटक विवाद, फिर ये विवाद मैडम को, अरे सर उस दिन 3 पर्व थे, एक जयंती थी, अक्षय तृतीया था, ईद थी, अगर आपको करना ही था तो आप एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करते, तीनों तरह के आप प्रोग्राम कर लेते, कभी कोई विवाद ना उठता, ना हम आप इसमें बहस कर रहे होते। आपने केवल जालीदार टोपी और कुर्ता पैजामा ही क्यों चुना? आप क्या दिखाना चाहती थी? क्या आप संदेश देना चाहती थी? उन बच्चों के परिवार के बारे में क्या संदेश देना चाहती थी? क्योंकि एक ही कम्युनिटी के बच्चे तो थे नहीं, बच्चे तो हर कम्युनिटी के आते थे, हर उससे बच्चे थे, तो आपने ऐसा विवाद क्यों खड़ा किया? जी आपको खुद देखना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं, अरे आप प्रोग्राम करना था। और सबसे बड़ी बात, आपने किया उसके साथ आपने वीडियो बना के अपलोड करो। हमको तो बड़ा शक होता है कि इनके पीछे कोई इनकी खतरनाक मंशा नहीं होगी, जो धीरे धीरे जब जांच आएगी वो उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी। विजय गुप्ता जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से। विजय जी आपका भी स्वागत है। विजय जी कैसे और किस नजरिए से देखेंगे, क्योंकि आप तो पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से हैं, ये कहा जाना, क्योंकि अब ये जो बात विनय जी ने कही ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दिन अगर 3 त्योहार थे, अगर आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना था तो आप तीनों लोगों को बोल सकते थे, या बच्चों को आप फ्री कर सकते थे, आपको जो पहन के आना है आप आइए, क्योंकि फैंसी ड्रेस में ऐसा ही होता है, या थीम भी बना रहे थे तो वो निर्धारित कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ टोपी पहने या कुर्ता पहन के आए, ईद की मुबारकबाद दें और उसके बाद उसका एक वीडियो बना करके हम सोशल साइट्स पर अपलोड करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखेंगे विजय जी? कॉलेज प्रशासन ने, प्रिंसिपल ने उनको आने के लिए नहीं बोला था, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, या उनका फरमान को ध्यान से नहीं सुना होगा, आदेश को नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा था आप अपने घर पे ही रह के वीडियो बना के यहाँ पर शेयर करें। दूसरी बात, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, तो इतना विवाद, इतना बवंडर करने की क्या हो सकता है? हम तो नहीं समझते कि हमारे देश में जब सभी धर्म के लोग रहते हैं, हमारे देश में सभी धर्म के लोग जब रहते हैं, इतना बवंडर और बात को बड़ा करने की क्या हो सकता है? आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन विजय जी मुझे बताइए कि अगर घर में रह करके भी कहा कि आप एक टोपी लगा लीजिए और आप एक कुर्ता पहनिए और ईद की मुबारकबाद देकर के एक वीडियो बना करके भेज दीजिए, तो साथ में ये भी कह देते हैं कि अक्षय तृतीया भी है, उससे रिलेटेड भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन वो नहीं कहा गया ना। जब आप केवल एक धर्म विशेष की बात करेंगे तो दूसरे धर्म को फिर तो ठेस लगना लाजमी है। और क्यों लग रहा है कि भाई देखिए, जिसको लगी है ठेस वो तो कहेगा ना कि भाई ये गलत है, या जो पेरेंट्स इस पर आपत्ति जता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हमको अपने बच्चों को नहीं पहनाना टोपी या कुर्ता, या हम नहीं बनाएंगे इस तरीके का वीडियो, तब आप उनके लिए क्या कहेंगे? जो पेरेंट्स आपत्ति कर रहे हैं, वो उसमें शामिल ना हो। अब आप देखिए क्रिसमस पड़ता है, पूरे देश भर के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। क्यों शामिल हो जाते हैं भाई? और उसमें खुशी लोग। लेकिन विजय जी, स्कूल की तरफ से एक आदेश दिया गया है ना, या तो ये कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, आप इसके लिए फ्री हैं, आपको करना है आप करें, आपको नहीं करना है कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप आदेश की तरीके से इसको जारी करेंगे कि नहीं भाई, अगर आदेश स्कूल की तरफ से है, अगर स्कूल की तरफ से कोई निर्देश दिया जा रहा है तो पेरेंट्स भी मजबूर है ना करने के लिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। हम लोगों को पेरेंट्स से, स्कूल प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम बाध्यता नहीं थी, कोई आदेश नहीं था, कोई माने या ना माने, कोई बनाए या ना बनाए। हमारे सीबीएसई बोर्ड है और हमारे यहाँ से आया है कि क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के सभी जाति के बच्चे हैं, और क्या ये धर्म को लेके यहाँ त्योहार। लेकिन आपके ही देखिए जवाब में विजय जी, देखिए सवाल है, विजय जी आपके ही जवाब में सवाल है। आपने कहा देखिए गंगा जमुनी तहजीब की बात की, आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर उस दिन 2 या 3 त्योहार हैं तो सबके लिए फिर आदेश हो जाना चाहिए था ना।
या ऑप्शनल आप दे देते हैं कि आप कुछ भी करिए, आप अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ कर लीजिए, आप टोपी लगा लीजिए, आप उसको ईद की मुबारकबाद दे दीजिए। अगर आप सबके लिए इस तरीके से करते तो ये विवाद नहीं होता, लेकिन सिर्फ टोपी लगा करके आप ईद की मुबारकबाद दीजिए और बाकी जो और 2 त्योहार हैं आप उनको निगलेक्ट करेंगे तो सवाल उठेगा ना। फिर कहां रही यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, और कहां रही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि और लोगों को नजरअंदाज किया गया। या जो हमारे जो अक्षय तृतीया जो त्योहार है बहुत कम लोगों को जानकारी है। आप ये भी जान लीजिए, अक्षय तृतीया त्योहार को बहुत कम लोग जानते हैं और उसको बहुत हाई फाई लोग खरीदारी सोने चांदी के रूप में करके अक्षय तृतीया मनाते हैं और ऐसे नहीं समाज में ये। विजय जी, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि अक्षय तृतीया पे सिर्फ सोने की खरीदारी ही करना, उस त्योहार को मनाना है, तो फिर इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी लें कि अक्षय तृतीया को और क्या क्या होता है। शिशिर चतुर्वेदी जी, विजय जी कह रहे हैं कि भाई इसमें इतना कोई हाइप क्रिएट करने वाली बात तो है नहीं, अगर कह भी दिया तो क्या, जिनका मन है वो लगा करके टोपी और एक वीडियो बना दे, जिनको नहीं करना वो ना करें। शिशिर जी देखिए, इधर कुछ दिनों से विदेशी फंडिंग के द्वारा पल रहे कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा लगातार हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का लगातार कार्य कर रहा है। क्रमबद्ध तरीके से बताओ, इसी लखनऊ में आईटी कॉलेज है, वहां से मेरे पास शिकायत आई कि वहां पर हिंदू बच्चियों को कलावा और टीका नहीं लगाने दिया जा रहा है। मैंने वहां पर प्रदर्शन किया, वहां की प्रिंसिपल ने बाकायदा मुझसे माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत ना हो उसका उन्होंने वादा किया। लखनऊ में शिक्षा जगत का एक बड़ा नाम है जगदीश गांधी, उनके स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इधर लगातार रोजा अफ्तार की दावतें की जा रही है, जबरन सारे बच्चों और पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उसकी शिकायतें मेरे पास आई। अभी ये घटना आई जब कोई मुस्लिम बच्ची को हिजाब पे नहीं रोक लगाया गया, शुरू से देखिए चलते आया, सिख बच्चियां हैं, सब अपने अपने धर्म के अनुसार पालन कर रहे थे विवाद के पहले तक। तो हिंदू बच्चियों के साथ ये ऐसी घटना होने का मतलब क्या है? और लगातार इस तरीके इधर ही हो रही है। आप बताइए, एक धर्म है जो उसमें नमाज के वक्त पहली ही लाइन ये कही जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह करके पूरी जो शुरुआत की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब एक धर्म के मानने वाले ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी, राम जी और क्या कहते हैं जीसस को हम नहीं मानेंगे, सिर्फ मेरे अल्लाह है, तो कैसे भाईचारा बना रहेगा आप बताइए? दिन में 5 बार उनको ये रटाया जा रहा है एक व्यक्ति को, एक धर्म के शेष के लोगों को, तो कैसे समाज एकजुटता के साथ चलेगा? तो सारा सेकुलरिज्म का जो पार्ट है वो केवल हिंदुओं के लिए, और इस पे कोई चर्चा भी नहीं होती कि एक आदमी कह रहा है अल्लाह के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं है, और दूसरे धर्म के लोग जब तक नमाज ना पढ़ने लगे तब तक उनको माफी नहीं देनी चाहिए। ये सब बातें जो उनको पढ़ाई जा रही है ये क्या विवादित नहीं है? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल साहिबा जैसे लोग ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, गैर मजहब के लोगों को बाध्य कर रहे हैं उनके धर्म से अनुपालन ना करने देने के लिए। तो इसको लेकर के अब बहुत दिनों बाद जब हिंदूवादी सरकारें आई, हिंदू विचार के लोग जो आगे आए, जागरूक हुए, और उसका सबसे बड़ा हथियार है ये हमारा मोबाइल। जब से हिंदुओं के हाथ में आया तो एक दूसरे को जानकारी साझा करने से लोगों को ज्ञान हुआ कि इस स्कूल में ये हो रहा है, इस स्कूल में ये हो रहा है। मुझे याद है कि जब पिछली सरकारों में लव जिहाद, जमीन जिहाद या इस तरीके के मामलों को हम उठाते थे तो चैनल के हमारे जो पत्रकार मित्र होते थे कहते थे कि शिशिर भाई हमारा चैनल सील हो जाएगा, ये सब विवादित बातें हम लोग नहीं दिखा सकते। लेकिन समय दौर बदला, आज पत्रकार जागरूक हुए, उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से हिंदू धर्म को जो बहुसंख्यक है, देखिए सभी के लिए होना चाहिए धर्म का सम्मान। क्योंकि अगर आप संविधान की बात करेंगे तो सभी के लिए बराबरी है, लेकिन हाँ किसी एक धर्म विशेष की बात करेंगे तो जाहिर बात है ये सवाल उठने लाजमी हो, और वो सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अरे भैया तुम
तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जरूरत पड़ी तो बच्चे का पढ़ाई रुकवा देंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं उड़ाएंगे। उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लो ना। पॉलिसी बाजार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।